लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज हम मौजूद हैं गुजरात के नर्मदा ज़िले में और यहाँ पर स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और साल 2018 में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती पर, 143वीं जयंती पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है उसका अनावरण किया गया। और तब से लेकर अब तक अगर बात की जाए तो ये भारत के जो है टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल हो चुका है। और ना ही सिर्फ भारत के, ये स्टैचू जनता को सौंपने के कुछ ही महीनों बाद इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को, जिसकी हाइट 182 मीटर है, इसको दुनिया के टॉप 100 स्थानों में शामिल किया गया। जो विश्व में घूमने लायक स्थान है उसमें टॉप 100 में इसको जगह मिल गई थी कुछ ही महीनों के अंदर। अगर बात की जाए तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में लोग इतनी बातें करते हैं कि जब न्यूयॉर्क जाएंगे तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी घूमेंगे, तो वहीं अब भारत देश में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बन चुकी है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जगह अब किसी का अगर नाम विश्वविख्यात हो चुका है तो वो नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, जिसको बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका थी जब देश को आज़ादी मिली, विभाजन हुआ 1947 में। उस समय 560 से ज़्यादा रियासतें थी। उन रियासतों को एक सूत्र में पिरोना, एकता के एक सूत्र में पिरोने का काम अगर इस देश में किसी ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बदौलत ही आज जो हम भारत की संरचना देखते हैं, भारत का मैप देखते हैं, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो महापुरुष, जिनके स्टैचू के पास इस समय हम खड़े हैं, लोह पुरुष, आयरन मैन के नाम से जिनको जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं की बदौलत आज हम इस भारत के नक्शे को देख पा रहे हैं। 560 से ज़्यादा बिखरी हुई रियासतों को एक एकता के धागे में पिरोना, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। लोग तो ये भी कहते हैं कि उस समय देश का प्रधानमंत्री इनको बनना चाहिए था, लेकिन उस समय जो है कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रपोज किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि इनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। और जब इसका अनावरण किया गया उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था कि जिसने इस देश को जो है एक धागे में पिरोया, तो हमें ज़रूरत थी कि करोड़ों देशवासी, उनके मन में था कि कम से कम उनको वो जो सम्मान है, जो सम्मान कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई, वो सम्मान कम से कम अब उनको जाकर मिले। और अगर बात की जाए तो इसमें लगभग 25,000 मैट्रिक टन जो है वो स्टील का इस्तेमाल किया गया है। और तमाम बातें उठी थी, विपक्ष की तरफ से तमाम बातें की गई थी। कांग्रेस ने कहा कि इसको जो है इतना पैसा क्यों खर्चा गया 3,000 करोड़ रुपए क्यों लगाए गए। आम आदमी पार्टी जो इस समय गुजरात में चुनाव को लेकर के काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है, एक तरफ तो अभी उनके नेता गोपाल इटालिया ये कार्ड खेल रहे हैं कि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का वंशज हूँ, ताकि लोगों की सिंपैथी मिले, लोगों का वोट मिले। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें, जब 31 अक्टूबर 2018 को इसे देश को सौंपा गया, इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को, उसके कुछ दिन बाद ही आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुखिया अरविंद केजरीवाल ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर तमाम बातें उठाई थी। जनता के बीच तमाम सवाल उठाए थे कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने की क्या ज़रूरत थी। विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठाता रहा कि क्यों 3,000 करोड़ रुपए खर्चा किया। अब जब हम यहाँ आए हैं, हम जा कर के जब हमने विजिट किया तो हमने देखा कि इसमें जो खर्चा हुआ है वो तो रहा एक पहलू। दूसरा पहलू ये है, इससे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस गांव में पहुंचा है वो लाजवाब है। वर्ल्ड क्लास टूरिज़्म, यानी कि देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ पहुंच रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिला है। इस स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने के बाद रोज़गार मिला है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो होटल टूरिज़्म है, यानी कि जो होटल्स हैं वो बनाए गए हैं। जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनके आने के लिए यहाँ पर शॉप्स खोली गई हैं, मार्केट बनाई गई है। यहाँ पर उनकी रहने की व्यवस्था के लिए तरह तरह के जो है रिजॉर्ट खोले गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो टूरिज़्म में अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई है स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने के बाद। वो इस बात का दूसरा पहलू।
उसके अलावा जो 3,000 करोड़ रुपए को लेकर सवाल उठाए जाते हैं उसका जवाब भी इसी बीच मिल जाएगा कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा गया कि ये जो है एजुकेशन पर पैसा लगाया जाता। तो उनको मैं बता दूं कि 2022-2023 में जो एजुकेशन का जो बजट इस बार दिया गया वो 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा था। और उसकी अगर तुलना की जाए 3,000 करोड़ रुपए में, जबकि पूरी दुनिया आज इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने आ रही है, लगातार टूरिस्ट यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब इस स्टैचू को जनता को सौंपा गया मात्र 11 दिन के भीतर ही जो है लाखों में यहाँ पर लोग पहुँच गए थे और अब भी हम यहाँ मौजूद हैं तो हज़ारों में रोज़ाना लोगों का यहाँ पर आना बना हुआ है। अगर बात की जाए तो मात्र 1.5 साल के अंदर ही कोरोना काल से पहले नवंबर 2018 से फरवरी महीने 2020 तक जब कोरोना काल शुरू हुआ उससे पहले तक ही 116 करोड़ रुपए की कमाई जो है वो हो चुकी थी मात्र 1.5 साल के अंदर। और इसके अंदर जिस तरह से मटेरियल यूज़ किया गया, जिस तरह से इस स्टैचू को बनाया गया, आपको बता दें कि इसकी जो उम्र है इस स्टैचू की वो 1,000 साल नापी गई है। कितनी 1,000 साल? तो यानी कि आने वाले कुछ ही वर्षों के अंदर, कुछ ही दशकों के अंदर जितनी लागत लगी है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद जितना भी इनकम जनरेट होगा, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो कहीं ना कहीं देश के बाकी प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सकता है। क्योंकि अभी मात्र जो है कुछ ही साल हुए हैं, अभी 4 ही साल हुए हैं और उसके बावजूद यहाँ से इतना ज़्यादा जो है रिवेन्यू वो जनरेट होकर के सरकार के पास आ रहा है। तो आप यकीन मानिए आने वाले कुछ ही दशकों में पूरा 3,000 करोड़ रुपए की लागत यहाँ से पूरी हो जाएगी। जो मेंटेनेंस कॉस्ट निकलती है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद कितना फ़ायदा जो है वो होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीज़ें बनती हैं जो विश्व में जो है एक नाम स्थापित करती हैं, इससे बड़ी कोई मूर्ति नहीं है। अभी जो दूसरी मूर्ति है वो जो बुद्धा स्टैचू है वो चाइना के अंदर, उसकी हाइट है 153 मीटर, इसकी हाइट है 182 मीटर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसका इतना नाम लिया जाता है उसकी हाइट है 93 मीटर, 93 मीटर। उससे डबल इस स्टैचू की जो है हाइट है 182 मीटर। और अगर इसका बेस भी ले लें, इसका बेस भी 58 मीटर है। अब आपको बताते हैं इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कि कितनी अच्छी जगह इसको बनाया गया गुजरात के अंदर। अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं नर्मदा नदी, माँ नर्मदा के जो है बीच में इस स्टैचू को बनाया गया है। हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल वहाँ पर उनकी प्रतिमा स्थापित है। और दूसरा मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा ये आपको विजुअल दिखाएं। देखिए कितनी खूबसूरत ये पहाड़ियाँ हैं। दरअसल ये विंध्याचल रेंज है। जब हम हमारा जो है विंध्याचल रेंज की बात करते हैं तो ये विंध्याचल रेंज से सटी हुई ये नर्मदा माँ जो है, नर्मदा नदी जो है बह रही है। और उसी के साथ यहाँ पर बीचों बीच इन खूबसूरत वादियों में, इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच इस स्टैचू को बनाया गया है। और मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा पीछे दिखाएं, पीछे ही सरदार सरोवर डैम भी है, सरदार सरोवर बांध भी है। वो आप कैमरा में विजुअल्स इस समय देख सकते हैं। तो कितना खूबसूरत ये नज़ारा जो भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके लिए यहाँ पर अगर बात की जाए, हम खुद यहाँ पर काफ़ी समय से मौजूद हैं तो उनको बांध के रखने वाली ये जगह है जिस हिसाब से बनाया गया है। उसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो है वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और उसके बाद फ्री सुविधा जो है शटल बस सर्विस दी गई है। वहाँ से आप इस स्थान पर पहुँचेंगे और इस स्थान पर पहुँचने के बाद अगर बात की जाए तो जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं तो जितने अच्छे इसमें गार्डन बनाए गए हैं, यहाँ पर जो है सौंदर्यकरण किया गया है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है सबके लिए। शाम को यहाँ पर लाइटिंग शो भी होता है। और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे पुल से जो है क्रॉस करते हुए, पुल को क्रॉस करते हुए आप जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और वहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, उससे आप धीरे धीरे ऊपर जा सकते हैं। जहाँ पर उनके पाँव हैं, यानी कि जहाँ पर जो उनके स्टैचू जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ तक जो है आप जा सकते हैं। वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा आपको दिखेगा इन पहाड़ियों का, नर्मदा नदी का खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो सिर्फ स्टैचू ही नहीं बल्कि जितना आसपास का वातावरण है वो कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है वो अपनी तरफ मोहित करेगा, आपको अपनी तरफ आकर्षक करेगा। और उसके अलावा आप जब वहाँ से व्यू देखेंगे सामने वाली पहाड़ियों पे तो आपको वहाँ पर भी स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ नज़र आएगा। और उसके अलावा आपकी अगर नज़रें दूर जाएंगी तो मेरे कैमरामैन जो है आपको विजुअल दिखाएंगे, आपको दूर वहाँ पर
बटरफ्लाई गार्डन दिखेगा। दरअसल अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं बनाया गया है, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें पर्यटकों के लिए बनाई गई हैं ताकि वो यहाँ पर आएँ तो वो और भी चीज़ें देखें। तो वहाँ पर दूर सामने आपको सामने वाली पहाड़ी के नीचे बेस पर आपको बटरफ्लाई गार्डन दिखेगा। उसके थोड़ा सा आगे अगर कैमरा मैन आपको विजुअल जो दिखा रहे हैं वहाँ पर कैक्टस गार्डन आपको दिखाई देगा। तो जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे वो तमाम इन सब चीज़ों को देखेंगे। उससे थोड़ा दूरी पर आपको डैम दिखाई देगा, सरदार सरोवर डैम दिखाई देगा। और अगर बात की जाए तो इनको सरदार का जो टैग था वो 1928 में दिया गया था, क्योंकि जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश के पहले गृह मंत्री रहे और उसके अलावा उप प्रधानमंत्री भी रहे। और इसमें जैसा हम आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे आप जो है इस स्थान पर आएंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। आपको इस तरह के स्लोगन अंदर लिखे गए हैं कि विविधता में एकता, या फिर बात की जाए तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये कहीं ना कहीं ये स्लोगन जैसे जो लोग यहाँ घूमने आते हैं, जो खासतौर पर बच्चे यहाँ घूमने आते हैं, उनको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलती हैं। अलग अलग तरह के स्लोगन्स लिखे गए हैं, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश, यानी कि इतनी अलग अलग भाषाएं होने के बाद भी, इतनी अलग अलग वेशभूषा होने के बावजूद हमारा भारत एक है। और उसके अलावा अगर बात की जाए कच्छ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इस तरह के स्लोगन्स आपको देखने को मिलेंगे। कच्छ यानी कि गुजरात की हो माटी, या फिर गुवाहाटी यानी कि जो असम की माटी है, वो जो है अपना एक भारत है और उसकी एक माटी है। और ख़ास बात आपको बता दें कि ये स्टैचू के अलावा नीचे जो है बेस में म्यूज़ियम बनाया गया है। वो म्यूज़ियम में जब आप जाएंगे तो आपको तरह तरह की चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। आपको पूरा इतिहास बताया गया है इसका कि कैसे 4 वर्षों के अंदर इसको बनाया गया, कितनी उसमें लागत लगी, कितना उसमें जो है स्टील का इस्तेमाल किया गया, कैसे उसको बनाया गया। उसके अलावा थिएटर बनाए गए हैं जिसमें आप ये पूरा जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन हुआ वो देख सकते हैं। उसके अलावा तमाम यहाँ पर नेचुरल वाइल्ड लाइफ को लेकर के बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इतिहास को इसमें दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक व्यूइंग गैलरी भी बनाई गई है 135 मीटर की हाइट पर, ऊपर 135 मीटर की हाइट पर जहाँ ये स्टैचू बना हुआ है। 182 में से 135 मीटर की हाइट तक, यानी कि 45वीं मंजिल तक आप जा करके जो है व्यूइंग गैलरी से पूरा का पूरा नज़ारा, मनमोहक दृश्य जो है अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। उसके लिए भी सुविधा दी गई है, आप लिफ्ट से जो है वहाँ तक जा सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो सब वहाँ जा करके ये नज़ारा भी देखते हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए, इसमें कुल 1,70,000 गाँव से मिट्टी मंगाई गई थी। इतना ही नहीं, किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है इस स्टैचू ऑफ यूनिटी में, क्योंकि इसकी शुरुआत मात्र 2014 से नहीं हुई, 2010 में इसकी घोषणा की गई थी। उसके बाद तरह तरह के कार्यक्रम किए गए। रन फॉर यूनिटी, यानी कि इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन देश भर में किया गया था। और मुझे भी याद है, मैं खुद उस रन फॉर यूनिटी के मैराथन में मैंने हिस्सा लिया था। हमारे उधमपुर शहर की बात की जाए तो सिर्फ 1500 लोगों ने हमारे शहर में इसमें हिस्सा लिया था। तो आप सोच सकते हैं कि देश भर में लाखों लोग, करोड़ों लोग इसके साथ जुड़े। और अगर बात की जाए तो जो किसान हैं, उन किसानों से इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए लोहा मंगाया गया था। और हर एक गांव से, दूर सुदूर गांव से लोगों ने जो है अपने औजार जो हैं, जिन औजारों से वो खेती करते हैं, वो औजार यहाँ भेजे थे। और वो भी अंदर दिखाया किस प्रकार से वो औजारों को इकट्ठा किया, उसके बाद उन औजारों का ट्रीटमेंट करके इस स्टैचू ऑफ यूनिटी में उसका योगदान किया, ताकि देश के प्रत्येक गांव से उनको ये ना लगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी ये महज जो है सरकार की तरफ से बना लिया गया है, बल्कि हमारा भी इसमें कुछ ना कुछ योगदान है। जो आज हम खुले चैन से आज़ादी ले पा रहे हैं, जो विभाजन होने के बाद हम सब एक एकता के धागे में जो है बंध पाए हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की जाती है, तो उसमें हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान रहे। इसलिए ये पूरा कैंपेन चलाया गया था। और ये माना जा रहा था कि पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, कितने दशक लग जाएंगे इसको बनने में, लेकिन बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना आपके सामने पेश है। और 1000 साल इसका जो है वो जीवन शैली बताई गई है। और मात्र 4 वर्षों के अंदर इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को खड़ा किया गया। और आज आप यहाँ पर देखेंगे तो टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। अगर इसकी तुलना की जाए ताजमहल, जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, ताजमहल से काफ़ी ज़्यादा गुना जो है टूरिस्ट यहाँ पहुँच रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल में जितने लोग उसको देखने जाते हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा लोग एक साल के अंदर ही इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए पहुंचे थे। और अगर बात की जाने वाले समय में, ये जिस प्रकार से जो है टूरिस्ट सेंटर्स दुनिया भर में जो जाने जाते हैं, चाहे फिर वो बात हो इजिप्ट में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, चाइना का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसी प्रकार से ये कुछ ही वर्षों के अंदर शामिल हो चुका है उसमें नाम, और वो नाम है
स्टैचू ऑफ यूनिटी, और हम भी यहाँ से नमन करते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है भारत को एक बनाए रखने में, वो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता और इतिहास के पन्नों में वो नाम दर्ज है। और कहीं ना कहीं आज भी हम जो खुले चैन से जो एहसान से आज़ादी ले पा रहे हैं, उसमें इनका बेहतरीन योगदान है।